इजराइल की हार लगभग तय। यूरोप फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा। फिलिस्तीन को ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक तौर से एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। फ्रांस और बेल्जियम भी जल्दी ही फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की तैयारी में हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ यूरोप के कई देशों का रुख फिलिस्तीन को लेकर अचानक बदल गया है। फिलिस्तीन की गाजा पट्टी में इजराइल के साथ छिड़ी जंग के बीच ये नेतन्याहू के लिए जोरदार झटके जैसा है। इसे आप इजराइल को मिली बड़ी कूटनीतिक चोट भी कह सकते हैं। लेकिन अचानक ये हुआ क्या और कैसे अचानक उन पत्थर दिल राष्ट्राध्यक्षों का कलेजा पसीज गया जो गाजा में मारे जा रहे मासूम नागरिकों की मौत पर अब तक लगभग खामोश बैठे हुए थे। क्या नाटो के इन सदस्य देशों की ये डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की बगावत तो नहीं है, जो अब तक अघोषित तौर से गाजा में हमास के साथ छिड़े युद्ध में इजराइल का बैकडोर समर्थन कर रहा है? युद्ध के ऐसे संवेदनशील मौके की टाइमिंग पर भी गौर कीजिए। ये वो दौर है जब गाजा लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका है और बड़ी संख्या में गाजा के लोग देश छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। इस बीच यूरोपीय देशों का इस तरह अचानक फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाना और उसे एक देश के तौर पर मान्यता देना कहीं इजराइल के बढ़ते कदमों को रोकने का एक्शन प्लान तो नहीं है, और कहीं ये खाड़ी के बीचों बीच ट्रंप की किसी हसरत पर ब्रेक लगाने की कोशिश तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश बनने नहीं दिया जाएगा। इजरायली प्रधानमंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब एक साथ 3 देशों ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर से एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है और फ्रांस, बेल्जियम भी मान्यता देने की तैयारी में है, जिसका इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा विरोध किया है और जोर देकर कहा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीन नाम का कोई देश पनपने नहीं देंगे। इजराइल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी एक बयान में नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने वाले यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आतंकवाद को पुरस्कृत कर रहे हों, उसे अलंकृत कर रहे हों। बहुत कड़े अल्फाज में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वे अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद इन देशों को कड़ा जवाब जरूर देंगे। उनकी यह तिलमिलाहट साफ बता रही है कि गाजा और फिलिस्तीन के मोर्चे पर उन्हें बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चोट पहुंची है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मेरे पास आपके लिए एक और संदेश है। मैंने घरेलू और विदेशी दोनों तरह के भारी दबाव के बावजूद उस आतंकवादी राज्य जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है उसे अस्तित्व में आने से रोका है। नेतन्याहू ने अपने बयान में इस बात पर भी जोर दिया कि वर्षों से इजराइल ने कड़ी मेहनत और अपने राजनीतिक कौशल से फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से भी रोका है। उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रक्रिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद जारी रही और इस दौरान यहूदी बस्तियों का लगातार विस्तार किया गया। नेतन्याहू के ऑफिस से यह कड़ी प्रतिक्रिया तब आई है जब ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन के तहत बयान जारी करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देता है। ऐसा करके ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन के लोगों की अपनी स्वयं के राज्य की वैध और लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाओं को मान्यता देता है। इसी तरह का संदेश कनाडा की ओर से भी आया, जिसमें कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क जोसेफ कार्नी ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि कनाडा 1947 से 2 राष्ट्र वाले समाधान का पक्षधर रहा है और चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन शांतिपूर्ण व्यवहार कर अच्छे पड़ोसियों की तरह रहें। इसलिए हम फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन में कहा कि हम इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांति की उम्मीद के साथ 2 राष्ट्र समाधान को एक बार फिर से जीवित करने की चाहत रखते हैं और इसीलिए उसे एक देश के तौर पर अपनी मान्यता देते हैं। हालांकि ब्रिटेन ने इस डिक्लेरेशन के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया है कि हमारी इस घोषणा को हमास से बिल्कुल जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि यह समाधान हमास को किसी तरह की शह या उसे इनाम नहीं है। ब्रिटेन ने गाजा में मारे गए उन हजारों लोगों का भी जिक्र किया जिनका युद्ध से कोई लेना देना था ही नहीं, फिर भी खाना और पानी के लिए शिविरों में गए लोगों को मारा गया और
ब्रिटेन ने इसे बेहद असहनीय बताया और अपनी गाजा के आम लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध गाजा के आम लोगों पर कहर बनकर टूटता हुआ देखा गया। इस युद्ध में अब तक बहुत बड़ी संख्या में मासूम बेगुनाह नागरिकों की भी मौत हुई है। बहुत से ऐसे हैं जिनकी जान हमलों में बच तो गई, लेकिन वे अब नर्क से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गाजा में अब भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। लोग अब तिल तिल कर भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। दुनिया भर में आवाज उठने लगी है कि जब ये युद्ध इजराइल और खुद को गाजा की सेना बताने वाले हमास लड़ाकों के बीच छिड़ी है, तो फिर इजराइल गाजा की रिहायशी बस्तियों पर बम क्यों बरसा रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इजराइल अस्पतालों और उन शिविरों पर बम क्यों बरसा रहा है जहां बहुत से आम नागरिक अपनी औरतों और बच्चों के साथ पनाह लिए हुए हैं। इन हमलों की बहुत सी ऐसी दर्दनाक और हृदय विदारक मार्मिक तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं जिन्हें देखकर हर आंख नम हुई है। छोटे छोटे तड़पते घायल मासूमों की चीखों ने दुनिया के पत्थर दिल राष्ट्राध्यक्षों का कलेजा भी थर्रा दिया। फ्रांस जैसा देश भी फिलिस्तीन के अस्तित्व के समर्थन में उतर आया है। उसने घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को जल्दी ही एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देगा। खाड़ी के कई मुस्लिम देश भी अब अपनी जुबान खोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन और उन्हें समर्थन देने वाले अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की आलोचना अब खुलकर होने लगी है। गाजा में चल रही लड़ाई के बीच एक के बाद एक देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलिस्तीन को उस वक्त मान्यता मिल रही है जब इजराइल गाजा में जमीनी सैन्य अभियान चला रहा है। गाजा में लगातार आम लोगों की मौत हो रही है। इजराइल ने बार बार गाजा के लोगों से गाजा खाली करने को कहा है। माना जा रहा है कि इजराइल अब पूरे गाजा पर कंट्रोल करने के प्लान पर काम कर रहा है। उसे अमेरिका का समर्थन हासिल है। वही माना जा रहा है कि ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद अब इजराइल गाजा के पश्चिमी तट के एक हिस्से को इजराइल में मिलाने का ऐलान कर सकता है। इस तरह के कदम से इजराइल के लिए इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ तनाव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेमोग्राफ है इस पूरे रीजन का, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यूरोपीय देश अचानक से फिलिस्तीन के समर्थन में उठ के खड़े हुए हैं। पिछले 7-8 दशक से जो यूरोपीय देश चुप्पी बांधे हुए थे, अचानक उनकी बोलती कैसे खुलने लगी है। क्या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से उनकी ये किसी तरह की बगावत है? क्या वो इस पॉलिटिकल डेमोग्राफ को अपने तरीके से मोल्ड करना या तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं ताकि फिलिस्तीन के बढ़ते हुए कदम को किसी भी तरीके से रोका जाए, उस पर ब्रेक लगाया जाए? क्या खाड़ी देशों के, जो खाड़ी के अमीर देश हैं, क्या यूरोपीय देशों के साथ उनकी कोई बैकडोर बातचीत हुई है, किसी तरह की साठगांठ हुई है? क्या कहीं पर्दे के पीछे कुछ ऐसी साठगांठ तो नहीं हुई कि इजराइल की जो चाहते हैं वो गल्फ रीजन में कुछ ज्यादा ही विकराल है, कुछ ज्यादा ही बड़ी है? कहीं वो फिलिस्तीन के बाद खाड़ी के कुछ और मुल्कों पर भी अपना शिकंजा तो नहीं कसना चाहता? भविष्य में क्या कुछ छिपा है, इसके खतरे का आभास शायद खाड़ी के अमीर मुल्कों ने अब से करना शुरू कर दिया है और शायद अभी से उस पर नियंत्रण कसने के लिए हो सकता है कुछ यूरोपीय देशों के साथ उसकी बैकडोर बातचीत हुई हो। लेकिन इतना जरूर साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की हसरतें इस पूरे रीजन में पाल रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने खुल करके ये बोलना शुरू कर दिया था कि गाजा को खाली करना होगा, किस बिना पर किया था और क्या चाहते थे वो, ये फिलहाल इस समय एक विस्मयादि बोधक बनकर के सबके सामने खड़ा है। क्या होता है इसका जवाब आने वाला वक्त जरूर देगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।